एक साल गुजर गया जी। उमर शरीफ साहब को इस दुनिया से गए हुए, कैसी है ज़िंदगी उनके जाने के बाद? मैं भी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ इस इंतज़ार में कि कब वहाँ चली जाऊँ और कब उमर से फिर मुलाकात हो जाए। माशरे में आजकल देख रहे हैं तलाक की शरह जो है वो बहुत बढ़ गई है। बहुत थोड़े अरसे में 2.5 महीने में, 3 महीने में, 3.5 4 महीने के अंदर भी तलाक हो जाती है। उसकी एक वजह तो ये है कि बर्दाश्त दोनों तरफ जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। क्या समझती हैं आप, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? इसकी बुनियादी वजह क्या आपकी नज़र में? ये बात ठीक है कि ज़ाहिर है बर्दाश्त नहीं है, लड़कियों में भी नहीं है, लड़कों में भी नहीं है। लड़की अपने जहन में वही आइडियल बना के बैठी होती है कि यार ये जैसे शादी से पहले था अब शादी के बाद नहीं है। लड़के के भी जहन में वही होता है। मेरी उम्र की लड़ाई होती थी ना, मैं लड़ती बहुत थी मगर बदतमीज़ी नहीं करती थी। मुझे नहीं लगता कि शौहर से आपको बदतमीज़ी करनी है। लड़ना एक अलग चीज़ है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता था, आप यकीन जाने कि ज़ाहिर उम्र तो खामोश, उम्र के सामने कौन बोल सकता है। अब मेरी उम्र की बहस चल रही है, मैंने कहा नहीं यार, मैं उम्र को अपना जो मेरे दिल में है ना वो मैं नहीं बता पा रही। मैं क्या करती थी, रात में ख़त लिखती थी। ख़त लिखने के बाद मैं वॉशरूम में ले जाके वो ख़त रख देती थी और उनके चश्मा भी साथ रख देती थी। अब वो जब वो वॉशरूम जाते थे उसके बाद वो ख़त पढ़ते थे, फिर वो मुस्कुराते हुए आते थे, देख तुमने मुझे ख़त लिखा। और उसके बाद जब लड़ाई होती थी उमर वॉशरूम जाते थे, अंदर कोई ख़त तो नहीं है। कहानियाँ की एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ रेहान अहमद। आज की एपिसोड उमर शरीफ साहब की पहली बरसी के हवाले से। उमर शरीफ किसी तारुफ का मोहताज नहीं थे। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने दुनिया के हर उस मुल्क में जहां उर्दू समझने और बोलने वाले मौजूद हैं अपनी पहचान बनाई। न सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे मुल्कों में वो लोग जो उर्दू नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, वो भी उनके नाम से वाकिफ़ हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो उमर शरीफ के साथ एक ऐसी शख्सियत पूरी ज़िंदगी रही, ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने उनके साथ गुजारा और उमर शरीफ की हेल्पिंग हैंड बनी रही, उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट बनी रही। और उमर शरीफ साहब इनके साथ अपने आप को बहुत मुतमईन और बहुत सेटिस्फाई महसूस करते थे। दुनिया के कई मुल्कों में उनके साथ घूमी भी, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर। और कभी इन्होंने उमर शरीफ साहब को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपने घर से दूर हैं। जी हाँ, बात हो रही है ज़रीन गज़ल साहिबा की। ज़रीन गज़ल साहिबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत ने, बहुत मेरी इनसे मुलाकातें रही हैं। और एक ख़ास बात इससे पहले कि मैं इनसे बात शुरू करूं वो ये है कि मुझे एक डायनामिक लेडी इनके अंदर नज़र आती है। वो पाकिस्तान की रिवायती औरत नज़र नहीं आती जो अपनी खोल में सिमटी हुई होती है, डरी हुई, सहमी हुई। मुझे एक बहुत ही बाकमाल शख्सियत जो हमेशा कुछ करना चाहती है और आगे बढ़ के खेलना चाहती है, वो मुझे नज़र आती है। तो ज़रीन भाभी, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, शुक्रिया। भाभी, एक साल गुजर गया जी। उमर शरीफ साहब को इस दुनिया से गए हुए, कैसी है ज़िंदगी उनके जाने के बाद? उनके जाने के बाद ज़िंदगी बस ज़िंदगी नहीं है, बस वो जो अल्लाह ने एक आजमाइश है और हम उसकी रज़ा पे राज़ी हैं। तो बस अब मैं भी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ इस इंतज़ार में कि कब वहाँ चली जाऊँ और कब उमर से फिर मुलाकात हो जाए। भाभी ये बताइए कि घर की मिल्कियत के हवाले से कुछ मामला चल रहे थे, उनकी फैमिली के हवाले से, जो उनकी पहली बेगम साहिबा उनके हवाले से, वो मामला कहाँ तक पहुँचे? वो कोर्ट में केस है, चूँकि इन लोगों ने केस किया हुआ है तो ज़ाहिर है वो कोर्ट पे केस चल रहा है। और फिर जब हेयरिंग वगैरह होंगी तो वो सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उमर शरीफ वो घर मेरे नाम था, उस घर में मैं ही रहती थी। अस्करी 4 में 16 साल से मैं रहती हूँ। इनकी फैमिली लाहौर में रहती थी। और उमर ने अपनी पहली बीवी को भी घर लेके दिया था, यहाँ तक कि उमर ने अपनी बहन को भी घर ख़रीद के दिया। उसके अलावा उमर से तो जो कोई आता भी था कि हमें घर ख़रीदना है, हमें कुछ हेल्प कर दे, उसमें भी करते थे। और उमर की आपको पता है शकीला कुरैशी से शादी हुई थी और वो 2-2.5 साल चली है और उसने खुला ली थी। जब उन्होंने खुला लिए तो आपको पता है कोर्ट पूछती है कि आपने ये जो घर और जो भी चीज़ें दी हैं, गाड़ी तो आप वापस लेना चाहते हैं तो आप ले लें। तो सोचिए ये इख्तियार उनके पास होने के बावजूद कि वो उस औरत से वो चीज़ें वापस ले सकते थे कि जिस औरत ने उन पर इतने सारे इल्ज़ामात लगाए थे। और खुला लेने के लिए जब कोर्ट में औरत पहुँच जाए तो आप सोच सकते हैं। तो उमर ने उनसे घर नहीं लिया। तो मैं जो 20 साल से उनके साथ रह रही थी और उसी घर में हम 2015 से साथ रह रहे हैं, तो वो मेरा घर है। मेरे घर के लिए ये लोग आए हैं तो जो उनको नहीं मिल सकता। आपने इद्दत की जो मुद्दत है वो मुकम्मल होने के बाद इंस्टाग्राम पे कुछ अपनी वीडियोस शेयर की थी, कुछ तस्वीरें की थी। उस पर बहुत ज़्यादा बैशिंग भी हुई, लोगों ने उस पर एतराज़ात भी किए। मुझे बताइए क्यों, ये कौन लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी पे या किसी भी दूसरे इंसान की ज़िंदगी पे कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं?
नहीं, ऐसा मुझ पे किसी ने एतराज़ नहीं किया था, लेकिन मुझे जो डीएम आते थे उसमें और जो सिचुएशन से औरतें गुजर रही थी तो वो ये बता रही थी वो कि क्या आपने ये जो नोज़ पिन पहनी हुई है क्या हम पहन सकते हैं, आप मेकअप करती है तो क्या हम मेकअप कर सकते हैं, मतलब बेवा औरत मेकअप कैसे कर सकती है, उसको यहाँ तो मना करते। तो उस पे फिर मैं वो हुई कि ये क्या बात है, मतलब मेरे शौहर के जाने का जो दर्द है वो इस बात से कैसे जाहिर होगा कि मैं मेकअप नहीं करूँगी, सोग में बैठी रहूँगी, इससे जाहिर होगा, इससे साबित होगा कि मैं सोग में हूँ। मतलब वो मेरी ज़िंदगी का जो एक हासिल और एक जो उनके साथ गुजारा हुआ लम्हा वो एक मेकअप से नहीं जाहिर हो सकता। तो मैं जान के मेकअप करती और उन लोगों को बताती कि देखें आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। हाँ, इज़्ज़त के साथ मैं सर पे दुपट्टा नहीं लेती थी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी इज़्ज़त से ज़्यादा मेरे शौहर की इज़्ज़त है। लोग मुझे भाभी कहते हैं तो मुझे उसी नज़र से देखें उनके जाने के बाद, तो वो मैं लेती हूँ। लेकिन मेकअप करना, हंसना बोलना, दोस्तों में जाना, घूमना फिरना, ये सब हर औरत का, हर मर्द का हक है। तो मैं उस पे वीडियोस बनाती हूँ जो लोगों को पसंद आती है। जरीन भाभी, ये क्यों होता है जब शौहर चला जाए किसी खातून का तो क्यों ऐसा तस्वुर हमारे माशरे में किया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो हराम कर ले, और वो बिल्कुल जिस तरह के पड़ोसी मुल्क के अंदर होता है कि बिल्कुल वो दुनिया से कट कर रहने लगे। हम ऐसी जो परसेप्शंस हमने बनाए हुए हैं ये क्यों हैं? यही तो मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ ये नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए। मैंने उसमें मैं एक पैगाम देती थी कि देखिए अगर मैं अभी रोती रहूँ, मेकअप उतार के बुरे हाल में घर में बैठी रहूँ, तो यकीन जाने कोई भी मुझसे मिलना नहीं चाहेगा। वो कहेगा यार इसके पास क्या जाना है, तो हर वक्त रोती रहती है, मनूस है। तो मैंने कहा जो लोग आपको इस तरह से दुनिया से काटना चाहते हैं ना, तो हमने नहीं काटना, क्योंकि देखिए ये अल्लाह ने किया है ना। मतलब जब मैं छोटी थी, मैं 15 साल की थी, तो मेरे अब्बू का साया मेरे सर से उठ गया। बाप का साया सर से उठना ये भी मतलब एक बहुत मुश्किल होता है एक बेटी के लिए। तो हमने उस फेज़ को भी जो है ना वो किया। अब उमर मेरी ज़िंदगी से चले गए, इस दुनिया से चले गए, शौहर का साया इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि मतलब मैं जो हूँ दुनिया से कट जाऊँ। भाई मुझे इज़्ज़त से रहने का पूरा हक है इस माशरे में, क्योंकि ये मेरी रज़ा नहीं थी कि मेरा शौहर मुझे छोड़ के जाए। तो ये अल्लाह की रज़ा है, उसमें हम सब बराबर हैं, मर्द औरत इस सिलसिले में सब बराबर हैं। ये अलग बात है कि मर्द का एक रुतबा औरत से बड़ा है। बेशक। भाभी एक थोड़ा सा सवाल एक अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर इससे थोड़ा सा हटके कर लेते हैं। हमारे माशरे में हम देखते हैं कि ख़वातीन जो है बाकी दुनिया के मुकाबले में बड़ी महदूद सोच की मालिक हमें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे अभी तक वो सास बहू के ड्रामे जो हैं उसमें उलझी हुई हैं। घरों के अंदर जो इख्तलाफात होते हैं ससुरालों में वो भी बुनियादी नौइयत के। आप क्या समझती हैं ऐसा क्यों है? आप अरब कंट्री में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे 2-2 3-3 शादियाँ की हुई थी, बल्कि पंजाब साइड पे भी आप चले जाएँ तो 2-2 3-3 शादियाँ की हुई होती हैं। तो वहाँ इतना इशू नहीं होता। हमारे यहाँ इन सारी चीज़ों को, चाहे सास है या मतलब माँ बाप ही बेटी को सिखा के कि भाई तुमने शौहर के घर से मर के ही निकलना है, चाहे वो तुम्हें मारे, चाहे तुम पे जो जुल्म करे। तो वो जो लड़की है ना, वो अपने घर में ये सब कुछ इतना देख चुकी होती है, उसने बाहर की एक दुनिया देखी नहीं होती, तो उसको पता ही नहीं होता। वो समझती है शायद यही दुनिया है और इसी में हमें जीना है और इसी के मुताबिक जीना है। जब वो बाहर निकलती है तो उसको पता चलता है कि नहीं यार, मेरी अपनी भी कोई लाइफ है और मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखती हूँ। तो वो चूँकि हमारे घरों के एक माहौल है, वो बने हुए हैं और मैं चाहती हूँ उसको ख़त्म होना चाहिए। ये सब चीज़ें अब सास बहू ये सब चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए, मिल के रहना चाहिए। भाई सीधी सी बात है। आपका कोई ऐसा प्लान है कि आप औरतों की इस बुनियादी सोच को बदलने के लिए अमली तौर पे कुछ करना चाहती हूँ? ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि देखिए आप अगर फेमिनिज़म के बारे में बोलेंगे तो दूसरा तबका आपका नाराज़ होगा। और चूँकि मैं इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा भी वो नहीं हूँ, मैं ये इन चीज़ों को नहीं ज़्यादा मानती हूँ, तो उससे क्या होगा, आप किसी की सोच तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, वही वाली बात है कि आप कुछ ऐसा करें, आप अपनी ज़िंदगी ऐसा गुजारें। देखिए लोगों को बात करके सिखाना ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको बोलूँ आप ये करें आप ये करें। हमारे माशरे में भी 2 मर्द हैं। एक मर्द वो है जो अपनी बीवी को मारता भी है, गालियाँ भी देता है, वो मर्द है। मगर एक वो भी मर्द है जो दिन रात कमा रहा है अपने बीवी बच्चों के लिए, उसने अपनी बीवी को इज्जत से रखा हुआ है। तो हम उन मर्दों का जिक्र क्यों नहीं करते? तो मैं वो हूँ
जो मैं, क्योंकि देखिए अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हैं तो हमें हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत को भी फॉलो करना चाहिए। वो हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली गवाही दी है। वो हैं जिन्होंने अपनी सारी दौलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की राह में ख़र्च की। और आज की औरत क्या करती है, जो शौहर के दिए हुए पैसों में से चोरी करके छुपा के रख लेती है और बुरे वक्त में अपने शौहर के काम नहीं आती। तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मेरा यह है कि अगर आपका शौहर अच्छा है, आपको इज़्ज़त दे रहा है, तो आपका फ़र्ज़ है अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा होना और उसकी अच्छाई पूरी दुनिया को बताना। हर वक्त रोते नहीं रहना फ़ोन करके अपनी दोस्तों को, अपनी माँ को, फ़लाँ को, हमारे साथ ये हो गया, फ़लाँ हो गया। यार उनका भी तो मतलब अगर मैं बोलूँ यार मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे, तो यार मेरा बाप अगर अच्छा था तो शौहर भी तो अच्छा रहा होगा ना। एक दो कैसे उसके रूप होंगे। क्या बात है। तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मैं उमर की तारीफ़ इसलिए करती हूँ कि मैं कहती हूँ, मैं मानती हूँ कि मेरे उमर एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन, दुनिया को सिर्फ ना सिर्फ वो दुनिया को हंसाते थे, वो अपने दोस्तों को भी, अपनी बीवी को भी, घर में भी वो सेम माहौल रहता था। वो कोई सीरियस माहौल नहीं, कुछ नहीं, हंसी मजाक ही चलता था। और मुझे बड़े बताने में फ़ख्र होता है कि मैं उमर शरीफ की बीवी हूँ। यकीनन यकीनन, बिल्कुल इस बात को खैर दुनिया मानती है। ये बताइए, हमारे यहाँ एक आम तस्वुर ये जो है कि ख़वातीन, बच्चियाँ ख़ासतौर पर लड़कियों की शादियाँ जो है बहुत जल्दी कर दी जाए, जब मतलब एक ऐसी उम्र में 18, 19, 20 साल में जब वो पूरी तरह समझदार भी नहीं हुई होती। तो और जो लोग एक लड़की तलाश कर रहे होते हैं अपने बेटे से शादी के लिए, वो भी कहते हैं जी कम उम्र लड़की लेकर आओ क्योंकि उसको मोल्ड करना आसान होता है। क्या कहेंगी इस सोच के बारे में? देखिए कम उम्र लड़की की शादी करने का जो इस्लाम में तसव्वुर था ना, वो ये नहीं था कि मोल्ड कर लें, हम अपने मुताबिक ढाल लें, ये नहीं था। मगर हाँ, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि जितनी जल्दी हो शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब अच्छे रिश्ते आ रहे होते हैं, वो यंग एज में लड़की मतलब हर लड़की एक प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, और जैसे जैसे फिर एज बढ़ती है और फिर शादियों के होते हैं प्रॉब्लम्स। लेकिन हाँ, जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं और जो जल्दी शादी नहीं करना चाहती हैं, उन पे ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। मगर आजकल का वैसे जो माहौल चल रहा है और जो सब कुछ सिचुएशन है, आपको पता है कि कितने सारे केसेस हो रहे हैं अब मोबाइल के थ्रू। अब छोटी छोटी बच्चियों की दोस्तियां हैं, तो भाई जब वो दोस्तियां कर सकती हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकती। तो मैं भी इस चीज़ के फेवर में हूँ कि जितनी जल्दी हो लड़की की शादी कर देनी चाहिए। माशरे में आजकल देख रहे हैं तलाक की शरह जो है वो बहुत बढ़ गई है। बहुत थोड़े अरसे में, 2.5 महीने में, 3 महीने में, 3.5 4 महीने के अंदर भी तलाक हो जाती है। उसकी एक वजह तो ये है कि बर्दाश्त दोनों तरफ जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। क्या समझती हैं आप, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? इसकी बुनियादी वजह क्या आपकी नज़र में? देखिए, रोकथाम तो नहीं की जा सकती। और एक चीज़ मुझे ये भी लगता है कि देखिए, ये बात ठीक है कि ज़ाहिर है बर्दाश्त नहीं है, लड़कियों में भी नहीं है, लड़कों में भी नहीं है। लड़की अपने जहन में वही आइडियल बना के बैठी होती है कि यार ये जैसे शादी से पहले था अब शादी के बाद नहीं है। लड़के के भी जहन में वही होता है। और ये है कि देखिए, जैसे मेरी उम्र की लड़ाई होती थी, मैं हर जगह अपनी मिसाल इसलिए देती हूँ कि मेरी उम्र की लड़ाई होती थी ना, मैं लड़ती बहुत थी मगर बदतमीज़ी नहीं करती थी। मुझे नहीं लगता कि शौहर से आपको बदतमीज़ी करनी है। लड़ना एक अलग चीज़ है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता था, आप यकीन जाने कि ज़ाहिर है उम्र तो खामोश, उम्र के सामने कौन बोल सकता है। अब मेरी उम्र की बहस चल रही है, मैंने कहा नहीं यार, मैं उम्र को अपना जो मेरे दिल में है ना, वो मैं नहीं बता पा रही। मैं क्या करती थी, रात में ख़त लिखती थी। ख़त लिखने के बाद मैं वाशरूम में ले जाके वो ख़त रख देती थी और उनके चश्मा भी साथ रख देती थी। अब वो जब वो वाशरूम जाते थे, उसके बाद वो ख़त पढ़ते थे, फिर वो मुस्कुराते हुए आते थे, देख तुमने मुझे ख़त लिखा। और उसके बाद जब लड़ाई होती थी, उमर वाशरूम जाते थे, अंदर कोई ख़त तो नहीं है। तो ये है बर्दाश्त। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर 2 लोगों में नहीं बन रही है, कोशिश करें कि बने, निभे। लेकिन अगर नहीं निभ रही है और अगर ये ऐसा आता है कि वो आदमी मैं ये इस चीज़ के तो सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि कोई शौहर अपनी बीवी को मारता और वो बीवी मार खा के रहती रहे। मैं कहती हूँ ना, मेरे उम्र में एक भी इनमें से बुराई होती ना, उन्होंने मुझे कभी गाली भी दी होती या मुझे मारा भी, हाथ उठाना तो दूर की बात है, तो मैं शायद उमर के साथ नहीं रहती। मुझे नहीं लगता कि किसी भी मर्द को यह हक़ है कि वो अपनी बीवी को मारे। तो उस लिहाज से मैं कहती हूँ कि देखिए, अगर आप 2 लोग नहीं बनती है तो अगर वो अलहदा हो जाते तो ज़्यादा अच्छा है।
बनिस्बत साथ रहें और एक दूसरे को टॉर्चर करें। आदमी भी टॉर्चर करे, और मैं बताऊं, आदमी टॉर्चर करेगा ना तो पता चल जाएगा कि यार किसी के साथ इन्वॉल्व है और कोई अफेयर चला रहा है या दूसरी शादी कर लेगा, बहुत ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा। मगर वो औरत बहुत ख़तरनाक होती है जो आपसे नफ़रत करती है और आपके साथ रह रही होती है, क्योंकि वो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बर्बाद करती है, वो अपनी औलाद, अपना सब कुछ ख़त्म कर। और मैंने देखे, आप देखते ना कि यार ये औलाद की तरबियत में कहाँ कमी है, वो माँ अपना इंतकाम ले रही होती है। वो उस, तो मैं इसलिए कहती हूँ, अगर आप में नहीं बनती, आपको लगता है मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, तो इसका यही हल है कि अलग हो जाए, ना कि उसके साथ रह के उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद करें, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करें और बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद करें। कोई ख़ास बात जो कहना चाहती हूँ? जो दूसरी शादी कर रही होती है वो जानती है कि जिस आदमी से वो शादी कर रही है वो शादीशुदा है। अच्छा, ऑफ़र तो शादी ही की मर्द ही करता है, ठीक है, आप करके चलें, आपको मोहब्बत हो गई, शादी हो गई, और आपके इस्लाम में आप जानते भी हैं। देखिए, इस्लाम, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि आपको 4 शादियों की इजाज़त है, मगर चूँकि आप बराबरी नहीं कर सकोगे तो आप 3 करो, चूँकि आप 3 में भी बराबरी नहीं कर सकोगे तो आप 2 करो, और चूँकि आप 2 में भी अगर नहीं कर सकोगे तो फिर आप 1 ही करो। लेकिन बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो 2 बीवियों को बराबरी से रखते हैं। तो अब जो, जैसे मैं थी, मैंने शादी होने के बाद, आप सोच नहीं सकते जो मैंने किया ना वो शायद कोई औरत कर सके। मतलब आप यकीन, मुझे याद है कि उमर का एक रहीम यार खान में शो था, और उमर वहाँ 2 दिन से थे, आर्मी का शो था, तो 2 दिन से उमर वहाँ थे। तो अखबार में ख़बर छप गई कि उमर शरीफ शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रहीम यार खान में हनीमून मना रहे। अब खबर चली, उनकी पहली बीवी ने, उनकी लड़ाई शुरू हो गई, फ़ोन किया उन्हें वो, और झगड़ा शुरू हो गया। अब मेरी जब उमर से बात हुई तो उमर मैंने कहा क्या हुआ, कहेंगे शाम को शो है और झगड़े शुरू हो गए फला। तो मैंने कहा क्यों, क्या, कहेंगे इस तरह न्यूज़ छपी है। मैंने, आप यकीन जाने, गाड़ी स्टार्ट की है, गुलशन वाले इसी घर में जहाँ से आप होके आए, वहाँ मैं गई हूँ, बेल बजाइए, उनको कहा है कि आवाज़ दी और उनको बोला कि आप आ जाएं। वो बाहर, मतलब गेट के, उन्होंने गेट नहीं खोला, बट वो गेट के अंदर मुझे बुरा भला बोलती रही। मैंने सुना, मैंने कहा देखें, एक बार आप गेट खोल के मुझे देख भी लें, क्योंकि आप ये ना कह के मुझे नहीं पता कौन आया था। तो ये कह के मैं उनसे, उनकी सुन के मैं आ गई। थोड़ी देर के बाद उनकी भतीजी की मुझे कॉल आई कि आप आई थी यहाँ, तो मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा वो सबको, सारे ख़ानदान को फ़ोन करके बता रही कि ज़रीन आई थी, मैंने जलील करके निकाल दिया, तो आपको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आप भी अंकल की बीवी हैं और आपका भी उतना हक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अंकल को फ़ोन करके बताएं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। मैंने कहा मैं इसलिए गई थी कि लड़ाई ना हो, और मैं ये बताऊं कि उन्होंने मुझे क्या कहा था, तो उमर हो तब उनकी नहीं लड़ाई होगी, ये मैंने किया। उसके अलावा भी यकीन जाने कि कभी भी उन्होंने फ़ोन करके कहा, या मेरी कोशिश होती थी, आज आप मुझसे बात करो ना, इससे पहले अगर आप उमर से बात करो तो मैं साथ बैठी होती थी, मुझे उमर भी कहते थे, मगर मैं ये स्टोरीज कभी किसी को इसलिए नहीं बताती थी कि मुझे ये सोचती थी कि ये मैं बताऊंगी अपना तो वो फैमिली सुनेगी, उनको दुख होगा। यहाँ तक कि जब ये उमर की बेटी का वाक़या हुआ है और इलीगल ऑपरेशन होने के बाद जब उमर लाहौर से कराची आ गया और उमर ने मुझे कहा ज़रीन मुझे अब लाहौर नहीं जाना, तो आप यकीन जाने कि मुझे पूरा साल लगा कि मनाने के लिए। मैंने उनकी वेडिंग एनिवर्सरी, इनकी पहली बीवी और उमर की वेडिंग एनिवर्सरी अपने घर में की, वीडियो बनाई है, और उसके अलावा मैं सारी जो सुबह शाम उमर उठ के नाश्ता कर होते थे, खाना खा होते थे, जो भी कर होते थे, मैं सब वीडियो बना के इनकी बीवी को भेजा करती थी, और मैं उमर को मना रही होती थी कि उमर नहीं आप अपने। तो ये करते करते इतना मैंने किया है। हाँ, उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला, लेकिन देखिए मुझे ये भी लगा कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। उन्होंने मुझे शायद समझ लिया कि नहीं भाई हम तो इसको दबा लेंगे, जिसका नतीजा मैंने भुगता भी। इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए ये फिर दोनों औरतों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब पहली वाली को पता चल जाता है कि उसने दूसरी शादी कर ली है, या तो वो साथ रहे खुशी से रहे या ना रहे और मना कर दे। वही वाली बात है ना कि रह के साथ रह के उससे इंतकाम लेना ये बहुत ख़तरनाक और गलत बात है। लेकिन जब आपको पता चल जाए और आपको भी आपके अपने हकूक़ मिल रहे हों और दूसरी को भी मिल रहे हों, तो फिर मेरा ख़्याल है कि मिलजुल के रहना चाहिए। और ये शौहर का फ़र्ज़ है कि वो दोनों को बराबरी से रखे, और मुझे इस पर फ़ख्र है कि उमर ने दोनों बीवियों को बराबरी से रखा।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए जो आपने हमें दिया, और मुझे तो आपसे मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। थैंक यू सर। और अब हमारे जो देखने वाले हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो हमें बताएं, अपना फीडबैक दें कि उन्हें ये मुलाकात कैसी लगी। और मुझे तो इनसे मिलकर ऐसा लगता है कि इनकी उम्र बहुत कम है भाभी की, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि शायद ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मुझे समझ में आने लगता है, एक मोटिवेशन अपने अंदर जाग जाती है कुछ करने की। हमारी जो बहनें, हमारी जो माएँ और बेटियाँ ये शो देख रही हैं, बहुत कुछ सीख सकती हैं ज़रीन गज़ल साहिबा जैसी डायनामिक लेडीज़ से। अपना फीडबैक दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और हमारा शो देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।